जल्दी। ओह, खाना कहाँ है? ओह वाओ, ये क्या है? ओह, ये कितना प्यारा है। ए चोर, मेरा जूता भी वापस दे। ओह, तो ये तेरा है। ले जा। मैं तो ये सोच रही थी कि इसे बेचकर खाना खरीदूंगी। पर तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, मेरे मालिक मुसीबत में है। एनी द डायमंड आइकन गायब हो गई है। वो अगर दिखे तो प्लीज इस नंबर पे कॉल कर देना। ये क्या है? ये बिल्कुल मेरी जैसी है। एवा! लो लो ये लो। अगली गली के भूखे लोगों से चुराया तुम्हारे लिए। सैम, ये सब छोड़, हम जल्दी अमीर होने वाले हैं। अरे ये तो तू है। पर यहाँ तो कुछ डायमंड आइकन लिखा है। ध्यान से सुन, कोई लड़की गायब हो गई है और ये अमीर बनने का मौका है। मैं उनके घर जाकर बोलूंगी कि मैं वही हूँ। क्या दिमाग है। हम अमीर हो जाएंगे ये। ओके, तो अब थोड़ा सा बारिश का पानी लेकर आ ताकि मैं नहा सकूं और दुकान से हम कपड़े भी चुराएंगे। हाँ, कैसा लगा? इंटरेस्टिंग। अंदर क्या होगा? मैं आ गई हूँ। कौन? वो क्या नाम है? ओ, डायमंड आइकन। हाँ, मैं ही हूँ। मेरी बेटी एनी। हाँ, मैं ही हूँ। कितनी मुसीबत आ गई थी पता है? सोचो भी मत, किडनैप हो गई थी, फिर मैं भागी, जंगल में गिर गई। ये सच्ची एनी है? ये कुछ अजीब नहीं लग रही है। जंगल पर गिरी तो सर पर इतनी चोट। अच्छी अच्छी अच्छी। अरे ये तो वही है, हमारी बहन। हमेशा इतनी जोर से चीखती है और कभी मुंह भी नहीं ढकती। हैप्पी बर्थडे। और ये केक सिर्फ तेरे लिए है। ये क्या कर रही है? डायमंड आइकन तो ऐसा नहीं करती है। सॉरी, वो क्या है ना, सर पर चोट लगी है ना, दिमाग घूम रहा है। ठीक है, हमें तुझे अभी नए कपड़े पहनाने हैं। आइकन ये आउटफिट नहीं पहनती। हाँ, तुम डायमंड वार्डरोब में जा सकती हो। वो खुद ही तुम्हारे लिए कपड़े चुनेंगे। डायमंड वार्डरोब? सच में? तो अंदर क्या हो रहा है? यहाँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा और, ड्रेस रेडी हो जाएगी। वाह, कितना मस्त है। क्या ड्रेस है। तुम्हारा घर तो कमाल का है। नहीं, एक्चुअली ये तुम्हारा भी घर है। ओह हाँ, ये मेरा भी घर है। पर क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल। तुम मुझे एक्चुअली एवा बुला सकती हो। ईवा? ईवा क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरा असर लग गया और अब मैं चाहती हूँ कि सब मुझे बुलाए एवा। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे ही अच्छा लगता है तो सही है। तो फिर एनी, तो मेरा मतलब ईवा, अब हम थोड़ा तुम्हारा मेकअप ठीक करते हैं। हाँ? वाओ, ये छोटी छोटी चीजें, ये क्या है? ये तो मेरा मेकअप है और अब हमें डायमंड आई शेडो बनाना है। और अब ये सब आई शेडो बन जाना चाहिए। वाओ, सब कितना सुंदर है।
मुझे लग रहा है दीदी का सर पक्का बहुत जोर से लगा है। क्या इसे आई शेडो लगाना भी नहीं आता? ऑफ कोर्स आता है मुझे। हाँ 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 बहन, तुम्हारी याददाश्त जल्द ही वापस लानी पड़ेगी। अब ऐसा करते हैं, आँखों में थोड़ी सी चमक डालते हैं। हाँ ये कितना मस्त है, सच में बहुत अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। मेरा मतलब कितना अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। हाँ 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 बिल्कुल, यही मतलब था मेरा। वाओ, असली रेड कारपेट बहुत मस्त है। वैसे मैं डायमंड आइकन हूँ तो ओह वाओ, क्या कर रहे हो? ईवा, तुम्हें डायमंड पे चल के ना अपने पति के पास जाना है। ओह नहीं यार, अरे रास्ता दो, डायमंड आइकन आ रही है। हाँ। डायमंड्स पर चलना कितना मस्त है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डायमंड आइकन। तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई मुझे। बैठो ना। ये देखो मेरे जूतों पर क्या है, ये असली डायमंड्स है। हे डायमंड आइकन, क्या हो गया है तुम्हें? भला कोई अपने होने वाले पति के साथ ऐसा करता है क्या? ओह हाँ, मेरा फियांसे है सच में। लग रहा है कि इसे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ ठीक है, सब लोग अभी गोल्फ खेलना शुरू करो। थोड़ा जल्दी करो, इससे पहले कि ईवा और ज्यादा शर्मिंदा हो जाए। टाइलर, देखो जरा, हमारे बच्चे डायमंड गोल्फ खेलने वाले हैं। ये काफी अच्छा हुआ कि हमारी बेटी वापस मिल गई। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। ईवा लो ये डायमंड गोल्फ क्लब। वाओ, क्लब भी डायमंड है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मारा, बूम। ओह ये लो, अब मैं तुझे मार के रहूंगी, छोटी सी बॉल। हाँ। ये कर क्या रही है? हाँ ईवा क्या कर रही हो? गोल्फ ऐसे नहीं खेलते हैं। लगता है बीमारी और बढ़ रही है। ठीक है, इतनी स्मार्ट हो तो करके दिखाओ। ऐसे ध्यान से देखो। अब 1 2 3। कैसा था मेरा डायमंड शॉट? हाँ? ओह वाह, ये तो पहली बार में ही हो गया। देखो। वाह दीदी। ओह नहीं, तो क्या सच में ऐसा करना था क्या? जैक, अब तुम मुझे भी डायमंड गोल्फ सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, लाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इसे बस ऐसे पकड़कर तुम्हें धीरे से इसे निशाना लगाकर मारना है। ये देखो। हे, मेरे दूल्हे से दूर रहो। यहाँ पर अगर कोई फियांसे है तो वो मैं हूँ। बचाओ मुझे। डायमंड आइकन, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये तुम क्या कर रही हो? ठीक है, जब डायमंड आइकन पूरी तरह दिमागी रूप से ठीक हो जाए तब मुझे याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा। तेरी तो ये तो काफी बुरा है। मैं उसे पहचान क्यों नहीं पा रहा? लगता है सर पर चोट थोड़ी ज्यादा लगी है। घूर क्या रहे हो? मैंने क्या किया है? हाँ बच्ची, ध्यान से सुनो, हमें तुमसे सीधी बात करनी है। तू तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे तू कोई डायमंड आइकन नहीं, कोई बदतमीज भिखारी है। लेकिन इसकी याददाश्त चली गई है। हाँ, सर पे लगा था और फिर कुछ भी याद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग भी नहीं। तो याददाश्त जल्दी से जल्दी वापस लानी है। अच्छा तो सांप! ये क्या कर रही है तू? मुझे पता था टेंशन से याददाश्त वापस आती है, तो शायद ये डायमंड सांप ईवा की हेल्प करे और वो फिर से एनी बन जाए। शायद इससे सच में सब याद आ जाए।
लिया। वाओ, कितना सुंदर सांप है। बाद में इसे चुरा लूंगी। डायमंड्स का बना हुआ है। सुनो बच्ची लोग, इसको घर घुमा फिरा के लाओ, पसंद की चीजें दिखाओ और उसे उसकी जिंदगी बताओ। हाँ मम्मा। हम सब कर लेंगे। ओए, और ये चीज क्या है? ओए, मुझे क्या पता क्या है। कोई पुरानी सी बेकार चीज। बिल्कुल घटिया है। ई, ओ, ओ। लगता है कोई मुझे नहीं ढूंढ रहा है। ऐसे बैठी मत रहो। अभी अपने घर का नक्शा बनाओ। तुम अपने सबसे एक्सपेंसिव डायमंड्स कहाँ छुपाती हो ये बताओ। नहीं बनाऊंगी मैं। बनेगी। अरे वाह, देखो कितनी मेहनत कर रही है। अब हमें पता चलेगा खजाना कहाँ है। देखते हैं। क्या हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्यों, मजा आया ना? बस हो गया। अब बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे। अब ये क्या है यार? एक्सपेरिमेंट मशीन है। और अब हम तुमसे और भी ज्यादा डायमंड्स निकालेंगे। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो ना। तो फिर इसे ऑन करें। चला दो। नहीं, ऐसा मत करना। मैं बताती हूँ कि डायमंड्स कहाँ पर है। बोलो। हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। मैं घर का मैप बनाकर बताऊंगी कि सबसे महंगे डायमंड्स कहाँ पर छुपा रखे हैं हमने। अब जाकर बात बनी। पहले बोल देते तो अच्छा होता। मेरी फैमिली मुझे जरूर ढूंढ रही होगी, पर मैं उन्हें मिल क्यों नहीं रही? हेलो ईवा, अब हम तुम्हें डायमंड म्यूजियम ले आए हैं। कम से कम ये मौसम तो याद है तुझे? हाँ हाँ, याद है मुझे। यहाँ तो बहुत सारे डायमंड्स हैं। वाह, कितना बड़ा डायमंड है ये। नहीं ईवा, नहीं, हिम्मत मत करना, हाथ मत लगाना। चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं, अब तो गए हम। क्या करें, क्या करें? ठीक है, शांत रहो। मुझे पता है क्या करना है। ये नहीं हो सकता एलिस। रुको, ये तुम कर सकती थी? प्यारे म्यूजियम विजिटर्स, मैं अभी इस डायमंड को लेजर से छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगी और सविनेर के रूप में सबको एक एक पीस दूंगी। नहीं, मेरी बहन अंदर है, रोको। भागो जल्दी। सबसे महंगा एग्जिबिट चुरा लिया। सिक्योरिटी। रुको, मैं एवा को ढूंढ रहा था, पर मैं किसी अजीब से घर में आ गया। यहाँ तो मजा आ रहा है। हमारे झोपड़े से भी अच्छा है। ओहो, और तुम कौन हो? मैं एनी हूँ, और तुम? रुको, तुम वही हो, वो गायब डायमंड आइकन? सच में? हाँ, प्लीज मेरी मदद करो ना, मुझे घर भेज दो। ये पागल क्रिमिनल्स मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। इतना आसान नहीं है ये। क्या मतलब? अभी मेरी फ्रेंड एवा तुम्हारे घर में रह रही है और वो तुम बन के घूम रही है। क्या? इसका मतलब ये है कि हमें सबको सब कुछ सच बताना पड़ेगा? नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि फिर एवा को जेल जाना पड़ेगा ना। तो फिर ठीक ही है। क्या मैं तुम्हें अपने घर लेके जा सकता हूँ? वहाँ तुम ज्यादा सेफ रहोगी। सच में? और डायमंड्स के लिए मुझे रुलाओगे तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं। बस यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना है हमें। हाँ, सही बात है। तो चलो फिर। ये कैसे हो गया दीदी? नेकी, क्या ये हमेशा डायमंड ही रहेगी? चुप रहे तू। क्या हुआ? मम्मी, सब ईवा की वजह से हुआ है। वापस आने के बाद से ये पागल हो गई है। एक के बाद एक मुसीबत आ रही है और अब एलिस भी म्यूजियम की चीज बना दिया है इसको। नहीं, ऐसा नहीं। एलिस, उठ जा मेरी बेटी। मम्मी, पहले याददाश्त गई, फिर मंगेतर भी भाग गया और अब एलिस भी डायमंड बन गई है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। सब तेरी गलती है। माफी चाहती हूँ। नहीं, जा
और सोच अपनी हरकतों के बारे में। ठीक है, जा रही हूँ। तुम सब इतने बुरे क्यों हो? ये तो हद है। हाँ। एलिस प्लीज वापस आ जा हमारे पास। ईवा, तुम्हारी माँ ने कहा है तुम इस कमरे में सोचने के लिए बिठाऊं। मुझे सोचने की आदत नहीं है। ये सब मुझे क्यों करना चाहिए? तुमने वाकई बहुत बुरा बर्ताव किया है और मिसेस मेलेनी की इजाजत के बिना तुम बाहर नहीं आ सकती हो। हाँ, ये क्या है? मैं एक डायमंड डाइकन हूँ। एक्चुअली इन्होंने मुझे अंदर कैसे बंद किया? ओह, और तुम यहाँ क्यों बैठे हो टेडी? क्या तुझे भी सोचने के लिए बंद किया है? वाओ, ये क्या है? ओह, ये नहीं हो सकता। रेड डायमंड है ये। इस फैमिली के पकड़ने से पहले मुझे ये चुराना होगा। हम बेटा उठ जाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मम्मी, क्या लगता है हमें अपने डायमंड को ये दवा देनी चाहिए? हाँ, देनी चाहिए। यही एक आखिरी मौका है एलिस को वापस लाने का। आजा एलिस, कहाँ पे है तू? मैं कहाँ हूँ? मुझे क्या हो गया? दीदी वापस आ गई है। मुझे कुछ भी याद नहीं। लगता है हम म्यूजियम में थे और फिर उसके बाद वो तूने ईवा को बचाने का सोचा और तू डायमंड बन गई मेरी बेटी। अच्छा, हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। मॉम, प्रॉमिस करो कि उसे डांटोगी नहीं। उसकी याददाश्त चली गई है और उसे कुछ भी याद नहीं है। प्रॉमिस। तो हो सकता है हम जैक से उसकी एंगेजमेंट कैंसिल कर दें और मैं शादी कर लूं उसकी जगह पर। ओह नहीं निकी, तू अभी ईवा जैसी वैल्यूएबल डायमंड नहीं है, तो प्लीज इसके बारे में सोचना भी मत। अरे यार, ईवा को तो सब कुछ मिलता है, आखिर कौन सी बड़ी डायमंड है ये? कितना मस्त है। मैं ये डायमंड बेचूंगी और दुनिया की सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगी। अरे देख, लगता है इसी ने हमारा रेड डायमंड लिया है। हाँ, हमसे पहले इससे मिल गया, पर कोई बात नहीं, हम तुरंत वापस ले लेंगे। ये कितना सुंदर है। बहुत अच्छा लगा तुझे ढूंढ के। ओह वाह, वाह, हम तो बहुत लकी निकले। चलो निकलो यहाँ से, इससे पहले कि ये लोग देख ले। अरे नहीं, लगता है डायमंड खो गया। तू ठीक तो है ना? मैं बहुत डर गया था यार। ओह सैम, तू यहाँ क्यों आया? मेरे पास एक इम्पोर्टेंट काम था और तू बीच में आ गया उसके। पर मैं देखना चाहता हूँ कि तू कैसी है यार। हे, अपने गंदे हाथों से मुझे मत छूना। देख नहीं रहा, महंगा डायमंड ड्रेस पहना हुआ है मैंने। समझ नहीं आता क्या? एवा, अब घर जाने का वक्त आ गया है। मैंने असली डायमंड आइकन ढूंढ ली है एनी। क्या तुझे सच में दिखाई नहीं दे रहा कि असली डायमंड आइकन मैं हूँ यहाँ पर? एवा, मैं तुझे पहचान भी नहीं पा रहा। ईवा, ओह देखो तो यहाँ कौन आया है। मेरा डायमंड फ्यूचर फियांसे आ गया है। हाय क्यूटी। कौन सा फियांसे? अबे ये सब हो क्या रहा है यहाँ पे? ओह हाय, कैसी हो? सब ठीक है? ये अजीब सा गरीब आदमी कौन है? ये क्या कर रहा है? कोई आइडिया नहीं है, पैसे मांगने आया है, हेल्प कर देते हैं। हाँ, लो ये रख लो। एवा, तूने ये कैसे किया? ठीक है भिखारी, चल निकल इधर से। मेरा डायमंड वाइफ खराब मत कर प्लीज। यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो रहा है। यार अब इसे शुरू भी कर लो। मेरे दिल के करीब डायमंड आइकन, जब से मैं तुम्हें मिला था मैं उसी दिन से जानता था कि तुम बहुत ही खास हो। हाँ, हूँ ही मैं खास। और तुम्हारे लिए मेरे पास एक खास रिंग है। अरे ये रिंग कहाँ चली गई? हाँ, उप्स, गायब हो गई क्या? ये रही रिंग, जैक ने पहले गिराई थी, है ना निकी? अरे तू? थैंक यू सो मच एलिस। तो चलो बताओ ईवा, क्या तुम मेरी फियांसे बनोगी? बिल्कुल, मैं बनूंगी। कम
कमाल हो गया, अब मैं ऑफिशियली डायमंड दुल्हन हूँ। अरे मेरी बेटी आखिरकार दुल्हन बन ही गई। कल तक हो गई थी और आज इसकी सगाई भी हो गई है। हाँ, सारी चीजें हमारे प्लान के मुताबिक ही हुई हैं। दोनों को मुबारक हो। आप सभी यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अब हम पार्टी करेंगे या नहीं? चलो सेलिब्रेट करते हैं, शादी भी जल्दी से। पता नहीं ये सैम कहाँ पर है और इतना टाइम क्यों लग रहा है यार इसे। और मेरी फैमिली, पता नहीं कि वो लोग कैसे होंगे वहाँ। कितना सुंदर डायमंड है। अरे ये लोग यहाँ कैसे आ गए? ओह वाओ, माइली देखो कौन है यहाँ। हमारा हॉस्टेज भाग गया। लेकिन ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये तो मुझे डायमंड लग रहा है। तुम लोगों ने इसे ढूंढ लिया और तुम लोग पकड़े भी नहीं गए। हाँ बिल्कुल। हम एक्चुअली सच्चे छोटे चोर हैं, समझ गई ना। और कोई भी हमें पकड़ नहीं सकता है। वैसे हमें और भी डायमंड्स चाहिए तुमसे। तो फिर हमारे साथ तुम चल रही हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ओह, रो ना फिर, हमें ज्यादा डायमंड्स मिलेंगे तो क्या तकलीफ होगी। बचाओ। अभी छोड़ दो इसको तुम लोग। अरे ये क्या तमाशा है। भागो यहाँ से। शुक्रिया सैम। सब ठीक है, हमने रेड डायमंड बचा लिया है। हमें इसे जल्दी ही घर लेकर जाना होगा। हाँ, थोड़ा भारी तो है ये, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। क्या हुआ? एवा ने मुझे धोखा दिया है और अब वो खुद को डायमंड आइकन समझने लगी है और वो किसी जैक नाम के लड़के से शादी कर रही है। क्या? मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था। बहुत हुआ, अब जल्दी घर चलो प्लीज। सैम क्या कर रहे हो? चलो। पत्थर तो बड़ा सुंदर है यार। चलिए ईवा और जैक की शादी का जश्न शुरू करते हैं। दुल्हन को लेकर आओ। तो तुम लोगों की डायमंड आइकन आ गई है। प्लीज। ये तो जश्न का दिन है आज। आज मेरी बेटी किसी की लुगाई बनी है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये कौन है? अरे ये नहीं हो सकता। मॉम, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी हूँ। अरे मैं ही हूँ आपकी डायमंड आइकन। मेलनी, आराम से। नहीं, उसका भरोसा मत करो, ये नकली है। ये कैसे हो सकती है आइकन? नहीं, मैं वो चेहरा अच्छे से जानता हूँ। यही है असली वाली एनी। तो फिर ईवा कौन है? मुझे क्रिमिनल्स ने किडनैप कर लिया था और फिर इस लड़की ने मेरी जगह ले ली। बहुत होशियार समझती है खुद को। झूठी, तो वही भीख मांगने वाली है, कूड़े के पास वाली। मुझे समझ नहीं आ रहा हम कैसे फंस गए इस धोखेबाज से। तो मतलब सब झूठ था? रुको, शांत रहो, मैं सब समझा सकती हूँ। सैनिको, इसे यहाँ से पकड़ के ले जाओ। ओए, पकड़ो उसको। मैं हमारे रेड डायमंड्स ले आई हूँ। ये देखिए, उन लोगों ने इसे चुरा लिया था। हमारा पारिवारिक डायमंड। एनी, मेरी बेटी। मॉम, मुझे माफ कर दो प्लीज। प्यारी बहन। आखिरकार एनी वापस आ गई। अब देखना, सच्ची वाली, अच्छी वाली, असली वाली डायमंड आइकन मेरी पत्नी बनेगी। तो देखते हैं कि तुम लड़कियां क्या कर सकती हो। देखते हैं। मैं गोल्ड गर्ल हूँ, सबसे महंगी और सबसे चमकदार। गोल्ड तो बहुत बेसिक है, सिल्वर क्लासिक और खूबसूरत है। और मैं ब्रॉन्ज
ट्विंस हूँ। नेचर और गड़बड़ियाँ सब मिला जुला। उसके बाद भी मैं तुम दोनों से कहीं ज्यादा कूल हूँ। हाय, लगता है मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही। तुम आखिर हो कौन? हाँ, मैं एक डायमंड गर्ल हूँ और तुम्हारे लिए लाई हूँ। हमें तुम्हारे डायमंड्स नहीं चाहिए। लगता है कोई अपना सबसे महंगा होने वाला खिताब खोने वाला है। ग्वेन, तुम्हें हुआ क्या है? ये डायमंड है, एक लड़की का बेस्ट फ्रेंड। जैसे इससे कोई फर्क पड़ता है। हेलो सबको, देखो कौन आया है। और तुम क्या डर्ट गर्ल हो? हाँ। नहीं, मैं कूल गर्ल हूँ। Ew, हमें इससे बच के रहना होगा। परेशान मत हो, ये काम नहीं करेगा। तुमने अभी क्या किया? बताओ। हाँ, तुम्हारी पावर्स ब्लॉक कर दी हैं। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। सही नहीं है लड़कियों, चलो। मुझे लगा था कोयला खतरनाक नहीं है। ये तो नया है। हाँ, कूल है। हाय, मैं हूँ टीना, डायमंड गर्ल। ओह नाइस, मुझे तुम्हारा स्टाइल काफी अच्छा लगा। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ओह आई एम सॉरी, मैं ये संभाल नहीं पाती हूँ। धूल कांधे में रहो। कोई बात नहीं, पर ये एक्चुअली थोड़ा फनी था। क्या हुआ? कोई मेरा पर्स क्यों नहीं पकड़ रहा है? और मेरा कॉकटेल कहाँ है? मेरे फैंस कहाँ है? हेलो, मैं अभी यहाँ आई हूँ। अरे बाप रे ग्वेन, जरा देखो तो इसे, क्या कमाल चीज है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। क्या तुम यकीन कर सकते हो, टीना ने इसे खुद बनाया है। हाँ। तो क्या हुआ? ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता इसने कैसे बनाया। ओह डायमंड गर्ल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हारी तरह पढ़ाई करने। तुम कितनी कमाल हो, तुम सच में किसी स्टार जैसी लगती हो, कितनी ब्राइट हो। क्या लगता है मैं तुम्हारी साइड किक बन सकती हूँ? हाँ। आईवी, क्या तुम सीरियस हो? हाँ, तुम किसकी साइड हो? खूबसूरती और चमक की तरह। अरे टीना, मेरे लिए भी एक जादू से बना दो ना यार, ये वाला। हाँ, मैं भी देखती हूँ तुम कब तक चमकती रहोगी टीना। ठीक है, रेड कार्पेट पर स्टाइल और गुड टेस्ट की क्वीन मौजूद है। अरे बाप रे, ये तो शानदार होने वाला है। तुम तो बिल्कुल किसी असली स्टार के जैसे चमक रही हो। मानो बुझने वाली चिंगारी हो। बिल्कुल, मुझे डिप्रेशन की बू आ रही है। ओके, तो ये ऑफिशियल है कि मैं स्कूल की क्वीन हूँ। लेकिन सब कह रहे हैं कि असली स्टार तो टीना है। हाँ, उसके पास वाकई में कमाल का हुनर है। टीना? हाँ, मैंने उसे ऐसा करते देखा है। तो फिर एक फैशन का शोडाउन कैसा रहेगा? फैशन शोडाउन, ये तो कमाल का आइडिया है। तो कैसा रहेगा टीना? फैशन बैटल के लिए तैयार हो या हारने से डर रही हो? ओह वाह, क्या सरप्राइज है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, बोलो बोलो। और ताज तो मैं ही जीतने वाली हूँ, आपको क्या लगता है? अरे टीना, तुमने तो कमाल कर दिया है। मैं तैयार हूँ, फैशन टेबल पर मिलते हैं। हाँ शाबाश टीना, ग्वेन को दिखा दो यहाँ ज्यादा कौन चमकेगा। थैंक्स दोस्तों, मुझे उम्मीद है तुम सब मुझे चीयर्स करोगे, और आप सब भी, है कि नहीं? और ताज तो मैं ही जीतने वाली हूँ, आपको क्या लगता है? तो फैशन बैटल शुरू हो गया है। ग्वेन या टीना, कौन जीतेगा आप लोगों पर ये डिपेंड करता है, लेकिन मुकाबले के बाद ये भी पता चल जाएगा।
ये गोल्ड जीतेगा। डायमंड अपनी असली खूबसूरती से चमकते हैं। वाह, कतई जहर लग रहे हो तुम दोनों। सच में तुम दोनों तो बिल्कुल कमाल की लग रही हो। तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन जीतेगा? सच कहूँ तो मैं सोच रहा था। इतनी चमक अपनी आंखों के सामने देखकर कहीं मैं अंधा ना हो जाऊं। लगता है कि ये क्लियर है कि टीना बेस्ट है। हाँ, शाबाश टीना। मैं यहाँ आ गई। और अब थोड़ा कूल मैजिक ऐड करते हैं। ये तो कितना शानदार है। हाँ, अब से अभी से मैं मिया का जबरा फैन बन चुका हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम कंपटीशन का पार्ट भी नहीं हो और तुम बिल्कुल भी क्वीन मटेरियल नहीं हो। ये कौन कहता है? एक चांस तो ये भी डिजर्व करती है। ये प्लान में नहीं था। यकीन करो, ओके, सब ठीक है। मिया ने तो इस पूरी चीज को और बेहतर बना दिया है। बढ़िया मिया। मैं भी उसे कंप्लीट करने दो। ये फैशन के लिए ड्रेस भी नहीं करती। अगर मैं भी शामिल हूँ तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगी। लोग मुझे पसंद करते हो तो लाइक करो अभी। गोल्ड का ही जीतेगी। टाइलर, इधर आओ। क्या हो गया? अब तुम्हें पता है वोटिंग नाजुक मामला है। ये लो ताकि तुम कोई गलती ना करो। ये सोना क्या तुमने बनाया है? हाँ, मैं मिया की तरह डस्ट नहीं फैलाती, असली खजाने बांटती हूँ। चलो तो बढ़िया है, तुम्हारा शुक्रिया तो फिर। हाँ, डॉनी, स्टाइल के मामले में तुम्हारा टेस्ट कमाल है ना? वो तो है, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो ग्वेन। ओह, थैंक यू। ये लो, अपनी पसंद के हिसाब से कुछ अच्छा सा शाइनी सा ले लेना। शायद अब तुम्हें पता चल गया होगा कि वोट किसे देना है। ओह वाह, ये तो बहुत ही कमाल का है। मैं तुम्हें ही वोट दूंगा या नहीं दूंगा, क्या करना चाहिए? और मेरा क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखती? ओह मेलिनी, तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो। अगर मैं जीत गई तो मैं तुम्हें गोल्ड बार का एक बहुत बड़ा डिब्बा दूंगी। हाँ, कसम से? मैं अपने मिरर की कसम खाती हूँ। डील तो काफी अच्छी लग रही है। यस! 3 तो हो गए। लगता है रिश्वतखोरी शुरू हो गई है। हाँ, उसे अपना काम करने दो, वो वैसे भी नहीं जीतने वाली। इस बार तुम नहीं जीतोगी ग्वेन। कितनी भी कोशिश कर लो, हम जोर लगाएंगे और तुम्हें बिल्कुल भी जीतने नहीं देंगे। पता नहीं किसने सोचा कि तुम कभी स्कूल की क्वीन बन सकती हो। और ताज तो मैं ही जीतने वाली हूँ। आपको क्या लगता है? वे तुम्हारी चमक से अंधे हो गए हैं। लेकिन ये स्कूल है, कोई ज्वेलरी शॉप नहीं। कांग्रेचुलेशंस बे। टीना, तुम कितनी स्वीट और शाइनी हो। अगर मैं कर पाती तो मैं तुम्हें 100 बार वोट देती। तुम कुछ ना कुछ रच ही रही हो, है ना? क्या तुम ठीक हो? तुम तो पीली पड़ गई हो। क्या अब तुम्हारे पैसे भी तुम्हें डराने लगे हैं? ग्वेन, ये क्या सर्कस है? डायमंड भी टूट सकते हैं। आइवी, तुम किसकी साइड हो? मैं अपनी। पता था। हम वोट ही क्यों कर रहे हैं? साफ है कौन जीतने वाला है। मुझे ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि ग्वेन हार जाएगी। रुको, क्या तुम सच में ग्वेन को वोट दोगी? हाँ, क्योंकि उसने मुझे सच में सोना देने का वादा किया है। अरे, तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें सोना देगी? लगता तो है। तुम कितनी भोली हो।
जैसे ही ग्वेन जीतेगी वो अपने सारे वादे भूल जाएगी। क्या? तब तो मैं ग्वेन को वोट नहीं दूंगी। हाँ, मैं मिया को वोट दूंगी। हाँ, मजे के लिए बस। यस। हाँ, ग्वेन को वोट देने वाला कोई भी असली स्टाइल नहीं जानता। हाँ, बिल्कुल ना समझ लोग ही उसके झांसे में आते हैं। मैंने भी ग्वेन से रिश्वत ले ली, लेकिन अब वोट मिया को दूंगा। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। हे, और तुम किसे वोट दे रहे हो? हाँ, मैं अभी भी सोच रहा हूँ। ओह, इस सीजन कोल टोटल छाई हुई है, तुम्हें पता नहीं क्या? और वो बहुत मजेदार है। हाँ, मुझे पता चल चुका है कि मुझे किसे वोट करना चाहिए। मैं मिया को वोट करूंगा क्योंकि वो कूल है। यकीन नहीं हो रहा, स्कूल कॉमेडी क्वीन का ताज पहनने वाला है। ग्वेन को कहीं कोने में चमकने दो। ठीक है, तो सब लोग रिजल्ट सुनने के लिए तैयार हो? हाँ? ग्वेन, तुम्हारा मोमेंट आ ही गया, चमकने के लिए तैयार हो जाओ। सच में तुम्हें लगता है कि मैं जीत गई? बिल्कुल, हमने सब वैसे ही सेट किया जैसा हमने प्लान किया था। भैया, सब मेरे हिसाब से चल रहा है। अपनी स्कूल क्वीन के आगे झुक जाओ। हे, ये क्या कर रही हो? अभी मैंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किए हैं। टाइम बर्बाद क्यों कर रहे हो? थैंक यू, थैंक यू। मुझे पता था तुम सब सही चॉइस करोगे। क्या एक छोटी सी गलती हो गई। स्कूल की क्वीन तुम नहीं हो ग्वेन। क्या? इस साल के स्कूल क्वीन है मिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये कोई मजाक है? ये बेवकूफ विनर है। हाँ, अब ये ताज दो मुझे। मिया, 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 मिया। ग्वेन के चेहरे को देखो, उसे यकीन नहीं हो रहा। ये कूल है और स्कूल चैट में तो इसकी धूम मच गई है। Congratulations babe। थैंक यू मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड, मेरी डायमंड। मिया, 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 मिया। ये अभी खत्म नहीं हुआ। मैं तुम सबको पावर शोडाउन का चैलेंज देती हूँ। तुम एलिस, तुम एरियल, तुम टीना और मिया तुम भी। ग्वेन, ये क्या सर्कस है? मेरे पीछे आओ। क्या तुम ये चाहती हो कि लड़ाई यहीं पे शुरू हो जाए? हमें कोई झगड़ा नहीं चाहिए। चलो अब इसे बंद करते हैं। रुको, मैं अभी वापस आती हूँ। कम ऑन, यहाँ आओ। हे, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुझे लगता है तुम किसी से बात करना चाहोगी। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? खैर ठीक है, कोई बात नहीं। इतनी शर्मिंदगी के बाद तुम कैसी हो? कैसी शर्मिंदगी? कि कॉन्टेस्ट में किसी ने तुम्हें वोट नहीं दिया। सच में? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं था कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता? पर ऐसा कैसे हो सकता है? सब पेश आते हैं जैसे मुझे चाहते हो। वो सिर्फ तुम्हारे लुक की तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं है। तुम तो बस यूं ही हो। लेकिन सब कहते हैं कि उन्हें सिर्फ डायमंड चाहिए, तुम नहीं। हाँ? ये सच नहीं है। नहीं। हाँ, तुम अपने फैन से क्यों नहीं पूछती? उन्हें तो पता ही होगा। मैं यूं ही नहीं हूँ। अरे, वो ब्रॉन्ज मेडल पर भी कभी फर्स्ट प्लेस क्यों नहीं डालते हैं? मैं हमेशा हर चीज में जीतती हूँ। अजीब है ना? ब्रॉन्ज थर्ड प्लेस के लिए है, एलिस भी मानती है। इसका क्या मतलब है? वो कहती है कि तुम बस एक बकवास साइड किक हो, कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेता। क्या? एलिस ने सच में ऐसा कहा? बिल्कुल, मैंने उसे खुद सुना। वो ग्वेन से बोल रही थी। ग्वेन से? लेकिन मैं और एलिस हमेशा एक साइड होते हैं। हम हमेशा ग्वेन के खिलाफ होते हैं। हाँ, लेकिन अब
नहीं। ओह अच्छा, तो मैं कोई नहीं हूँ। मैं बताती हूँ, अब तुम्हें दिखाती हूँ कि कोई नहीं क्या कर सकता है। डॉनी, तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, ये सच बात है। क्या तुम्हें बस बताने के लिए कुछ नहीं है? नहीं। तुम किस बारे में पूछ रही हो आइवी? तुमने सुना नहीं एरियल तुम्हारे बारे में क्या बोल रही है? वो मेरे बारे में कुछ बोल रही है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम बस बनावटी हो और चांद जैसे बनने की कोशिश कर रही हो। क्या? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। डॉनी, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? मैं? अरे बिल्कुल नहीं। हाँ, डॉनी, मैं तुम लोग के नाटक में नहीं पढ़ने वाला, तुम लोग खुद ही मौज करो। बाय। एरियल और क्या बोल रही है? उसने कहा तुम एक बेवकूफ पपेट जैसी हो, और तुम्हें पता है उसने ये किससे कहा? ग्वेन से। हाँ, मैं उन्हें दिखाऊंगी असली पपेट कौन है। हाँ। हे, कैसे हो? अरे इस तरह एकदम से डराओ मत। तुम्हें पता है गोल्ड डायमंड से सस्ता है ना? तो क्या तुम क्या यहाँ यही बताने आई हो? नहीं, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम डायमंड से नहीं हार रही हो, तुम सिल्वर और ब्रॉन्ज को भी नहीं हरा सकती। क्या कह रही हो? अगर मिया ने मुझे रोका नहीं होता तो मैं उन सबको हरा सकती थी। नहीं, तुम कमजोरों का सामना भी नहीं कर सकती। तुमने उन पर भरोसा किया, वो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे पूरा टाइम। क्या बोल रही हो? उन्होंने सबको तुम्हें वोट ना देने के लिए मना लिया। ओह सच में? बताने के लिए थैंक्स। ओह वैसे आज रात एक पार्टी है, तुम जाओगी? जरूर जा रही हूँ, और मैं उन्हें दिखाऊंगी मेरे साथ दोस्ती करना क्यों बेहतर है। मैं सिर्फ एक सुंदर पैकेजिंग नहीं हूँ, मेरे अंदर भी आत्मा है। ये कैसी स्मेल है? हवा में कितनी उदासी है। हे मिया। हे स्पार्कल्स, इतनी उदास क्यों हो तुम? ये तुम्हारा स्टाइल नहीं। कम ऑन, एक अच्छी स्माइल दो ना। मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ डांस करूं? या फिर बारूद का धमाका? तुम्हें हंसाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। सच में मिया, तुम अच्छी तरह जानती मुझे कैसे खुश करना है। और तुम हम्बल रहना जानती हो। अगर मैं तुम्हारी तरह डायमंड होती तो खुद में पूरी तरह से डूबी हुई होती, लेकिन तुम तो मेरी तरह एक आम इंसान हो। जानती हूँ हम सच में इतने अलग नहीं हैं। बिल्कुल हाँ, तुम और मैं हम सफर जैसे किसी। यहाँ सिर्फ हम ही हैं और कोई नहीं। ये सच है। शायद हमें कहीं घूमने जाना चाहिए, है ना? वो तो अच्छा रहेगा। शायद मुझे पता है कि हम स्कूल पार्टी में कहाँ पर जा सकते हैं। हाँ, ये मेरा काम नहीं। मुझे फैंसी पार्टियों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो बस टीवी देखना पसंद करती हूँ, यहीं पे बैठ के आराम से। ये क्या है? अगर मैं पार्टी में जाऊँ तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। जाओ और उन्हें दिखाओ कि असली चमक किसे कहते हैं। ठीक है, तो मेरा इंतजार मत करना। मैं सच में जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि आईवी झूठ तो नहीं कह रही थी। गुड लक स्पार्कल गर्ल। थैंक यू सो मच गर्ल। अच्छा तो ये बताओ कि गद्दार कौन है और किसने सबको मेरे खिलाफ कर दिया? हाँ, मुझे सोचने दो जरा। वो एलिस थी। क्या? हमने एक्चुअली साथ मिलकर प्लान किया था। ओह अच्छा, मुझे लगा कि मैं बस तुम्हारी साइड किक हूँ और कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता। तुम सच में ऐसा मानती हो? क्या तुम पागल हो? और मैं सोच रही थी, रुको, क्या मैं बस एक बेवकूफ हूँ, एक पपेट? मैं तो ठीक से सोच भी नहीं सकती। पीठ पीछे मुझे ये। वाह, टीना की चमक से पूरा हॉल रोशन हो गया। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई लिविंग स्टार है। तुम सब मुझे क्यों घूर रहे हो? अच्छा हाँ, तुम सब बस यूं ही लड़की देखना चाहते हो, है ना? तुम्हें पता है अब तुम मेरी चमक या मेरी डायमंड्स नहीं देख सकते हो। इसे क्या हो गया? मुझे नहीं पता क्या हो गया इसे। गुड इवनिंग। टीना ने अपनी चमक बंद कर दी है। आखिरकार सही काम किया। तुम सब चमकते थे, लेकिन अब मेरी बारी है।
अब यहाँ हो? हम कहाँ हैं? मेरी चुड़ैल की मान में। क्या तुम चुड़ैल हो? हाँ, बिल्कुल सही। तुम्हें एहसास भी नहीं हुआ कि मैं ही तुम सबको लड़ा रही हूँ। तुम, मुझे पहले कैसे नहीं पता चला? हाँ बिल्कुल सही, लेकिन अब कोई बात नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी सारी चमक मेरी होगी। तुम्हारे सपनों में गोल्ड गर्ल तुम्हें अंधा कर देगी। प्लीज, बचपन से मुझ पर रेत नहीं फेंकी गई, और जैसा तुम देख सकते हो मुझे परवाह नहीं। ओह अच्छा, ये लो। ये लो ब्रोंज टोर्नेडो। मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारी पावर्स मुझे छू भी नहीं सकती। पैथेटिक, तुम्हारी चमक तो गई। ऐसा सोचना भी मत, मैं तुम्हें अपनी चमक नहीं दूंगी। और किसने कहा मुझे इजाजत चाहिए? तुम्हें लगता है कुछ छोटे जेम्स मुझे रोक लेंगे? उन्हें ऐसा करना चाहिए था। तुम कितनी भोली हो टीना, और लोग तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी चमक, मेरी ताकत। अब सिर्फ मैं ही चमक रही हूँ। सुनो, खेल खत्म। अब मैं क्वीन हूँ, अंधेरे की क्वीन। मैं नहीं मिया। मिया, क्या तुम यहाँ पर हो? तुम बहुत आगे निकल गई हो। और तुम क्या करोगी? गड़बड़ करोगी? मैं वही करूँगी जो सही है, क्योंकि मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। तुम ज्यादा देर यहाँ नहीं टिक पाओगी। मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, और क्या। मुझे बस इतना पता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए। नहीं, तुम खुद को खतरे में डाल रही हो। आने दो। तुम्हें टीना की परवाह है तो ये कैसा रहेगा? नहीं! मिया, तुम क्या कर रही हो? मैं उसे बचा रही हूँ, जिनके अंदर अभी भी रोशनी है। मिया, 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 तुम पीली पड़ रही हो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम ऐसे ही नहीं जा सकती हो। बहुत देर हो गई। मैं हमेशा साथ रहूंगी, चाहे मैं गायब भी ना क्यों हो जाऊं। क्या हो रहा है? मिया, उसने मेरे लिए खुद को कुर्बान कर दिया और अब वो चली गई है। टीना, तुम्हें क्या हुआ है? अरे मैं यही तो हूँ। मिया, तुम जिंदा हो। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। बिल्कुल मैं जिंदा हूँ। तुम लोग मुझसे इतने आसानी से छुटकारा नहीं पा सकते। रुको, तुम जेम कैसे बन गई? जब कोयले पे बहुत प्रेशर पड़ता है तब वो डायमंड में बदल जाता है। थोड़ा साइंस क्लास में ध्यान देना चाहिए। ओह माय गॉड! मिया, तुम्हारे साथ की बिहेवियर के लिए मुझे बहुत अफसोस है। तुमने मेरी 2 बार जान बचाई और मैं बिल्कुल बेवकूफ जैसा बर्ताव कर रही थी। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो मिया। मुझे और एलिस को माफ करना। ओह छोड़ो भी, सब ठीक है। क्यों ना हम बच निकलने का कोई जश्न मनाएं? तो चले शॉपिंग करके। मुझे तो पता ही था तुम अंदर से डायमंड हो। बस तुम्हें चमकने के लिए थोड़ा सा समय और प्रेशर चाहिए। मैं मदद कर दूंगी। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, तुमने मेरी जान भी बचाई है। अब जरा रुको, तो तुम कह रही हो कि
तुम्हें डायमंड गोल्ड ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं जो हूँ वही रहूंगी। मेरे आसपास जितने मर्जी डायमंड क्यों ना हो, वो अपनी अलग चमक से चमकेंगे और मैं अपनी खुद की चमक से चमकूंगी। पता है क्या, मुझे लगता है ये मैंने पहली बार कहा, लेकिन तुम सही हो टीना। सही कहा, तुम सही हो। हमने हमेशा एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश की है और बस हमें खुद बने रहना चाहिए था और नॉर्मल बिहेव करना चाहिए था। सबसे जरूरी है अच्छा इंसान बने रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल सही कहा। मेरी डायमंड शाइन वापस आ गई है और हमारी शाइन वापस आ गई। इसीलिए क्योंकि हमें याद आ गया कि हम हैं कौन। हम सब यूनिक हैं। मुझे लगता है ये कंपटीशन हमेशा के लिए अब खत्म हो गया है। उसे लगता है कि तुम बिल्कुल जीरो हो। नहीं रुको, ऐसा नहीं है। ब्रॉन्ज मेडल 3rd प्लेस के लिए होता है, कम से कम। क्या